Hello everybody, I am अंशु श्रीवास्तवा. वेलकम टू एग्जाम पास. टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलाइसा, पेपर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी. श्योरली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन राइटिंग योर पेपर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये एलाइसा होता क्या है. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ. क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है कि आप बताओ व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, डिस्कस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइसा विथ सर्टेन इलस्ट्रेशंस. आप इलस्ट्रेशंस भी बताइए कि आखिर एलाइसा के क्या क्या इलस्ट्रेशंस हैं. तो आप सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बताओगे. अगर मैं बताऊँ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होता है, जो आपकी बॉडी होती है उसके अंदर क्या इम्यून रिस्पॉन्सेज है, क्या इम्यूनो रिस्पॉन्सेज है, उसकी स्टडी करना, उसी के बारे में पता करना ही कहा जाता है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक. अब बहुत सारा प्रेसिपिटेशन कर दो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके सेपरेशन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की जा सकती है, डिफ्यूजन किया जा सकता है. तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू एक्चुअली फाइंड आउट लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. फाइन. तो इंट्रोडक्शन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप ये भी देख लो. इंट्रोडक्शन आप प्रॉपर लिखोगे, टाइप्स लिख दोगे, एग्जाम्पल इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक का. फिर जो मेजर पार्ट है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइसा के बारे में आपको लिखना है. एलाइसा आपको पता है एड्स के डिटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. वायरल डिटेक्शन बेसिकली जो पैथोजन है उसका क्या रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक होता है. तो आप इंट्रोडक्शन लिखिए कि ये स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स है जिसमें जो इम्यून रिस्पॉन्सेस पता किया जाएगा. जो भी इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे पर्सन्स जो इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, वो लोग ये कोशिश करने की वो ये पता करने की कोशिश करते हैं ना कि क्या आखिर आपकी बॉडी की कैरेक्टराइजेशन मेजरिंग है विथ रिस्पेक्ट टू द इम्यूनिटी इन योर बॉडी. राइट. टाइप्स क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स मैंने लिखा, आप उसमें से 3-4 मेंशन कर दो. इम्यूनो डिफ्यूजन है, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन. इन सभी बेसिस पे बेसिकली क्या किया जा सकता है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स अप्लाई करी जा सकती है. और ये रहा रेडियो इम्यूनो ऐसे. एवरीबडी RIA तो मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. आप RIA के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो वहाँ से भी कवर अप कर सकते हो. ये भी बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप वहाँ से आप इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हो. इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, मॉलिक्यूलर मेथड है. आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बता देना है कि ये हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में बताता है. आप मेथड्स मेंशन करो और उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे एलाइसा को मेंशन करेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइसा होता क्या है एक्चुअल में, कर क्या रहे हैं. तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि हमारे बॉडी का आखिर इम्यून रिस्पॉन्सेज है कैसा. फाइन. तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एलाइसा और इनडायरेक्ट एलाइसा के बारे में है. बहुत ही सिंपल होता है अगर आप समझोगे. यहाँ पे आप एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक प्लेट ली गई है. बेसिकली एक वेल ऑफ माइक्रोलीटर प्लेट होता है और यहाँ पे वॉल लिया गया इस माइक्रोलीटर प्लेट का. तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पता किया जाएगा कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स आखिर कैसे काम कर रहा है. राइट. तो एंटीबॉडी स्पेसिफिक जो भी एंटीजन के होते हैं वो जो ये देखो, ये जो वाई शेप आपको दिख रहा है ना, ये एंटीबॉडी है. ठीक है. ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका बेसिकली हो गया एंटीजन. तो कभी भी आपने ये एक सेटअप लिया, आपने उसमें एंटीबॉडी है. राइट. अब इसमें सीरम बेसिकली टेस्ट सीरम जो है वो डाला जाता है और अगर इसके वॉल पे कहीं पे भी अगर मैं आपको पर्पल से किसी भी ग्रीनी से शो कर देती हूँ, कहीं पे भी अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो आके फटाफट एंटीबॉडी, ये जो वाई कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो जो वाई टाइप का स्ट्रक्चर है ना, उसके साथ आके ये बाइंड कर जाता है. फिर उसके बाद सेकेंड एंटीबॉडी को हम डालते हैं. देखो, सबसे पहले एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन को ऑब्जर्व कराया जाएगा. उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें बेसिकली डायरेक्ट एलाइसा में सीरम ऐड करी जाती है. उसके बाद दूसरा एंटीबॉडी, ये पहला एंटीबॉडी था, अभी यहाँ पे देखो एक पहला तो था ही, साथ में दूसरे एंटीबॉडी को ऐड कराया गया है. तो ये ऑलरेडी एंटीजन जो एग्जिस्ट कर रहा था उससे ये बाउंड कर जाएगा और फाइनली इसमें इंजाइम ऐड किया जाता है. ये इंजाइम क्या करेगा ना, जो सबस्ट्रेट ऑफ द इंजाइम होते हैं इसका कलर चेंज कर देंगे. दे विल लीड टू द चेंज इन द कलर, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि अगर कलर चेंज आ गया, आपने क्या
क्या किया था, आपने बेसिकली वॉल पे आपको पता करना था एंटीजन, राइट, आपको पता करना था इसमें एंटीजन के बारे में, आपने बेसिकली एंटीबॉडी ऐड करी, यहाँ पे सीरम लिया गया, टेस्ट सीरम ऐड किया गया, जो भी एंटीजन प्रेजेंट था बाइंड किया, दूसरे एंटीबॉडी को डाली गई, और फाइनली जब सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम को हम डाल देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली कलर चेंज आ जाता है, देयर विल बी चेंज इन द कलर ऑफ द सेटअप, सो दैट इंडिकेट्स कि ओके दिस डायरेक्ट एलाइसा टेस्ट इज पॉजिटिव, फाइन। और इनडायरेक्ट एलाइसा में क्या, अब कुछ डिफरेंसेस है, अगर आपको मैं ये टेबल दिखाऊं, तो अगर हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जो कॉमन होता है दैट इज़ डायरेक्ट एलाइसा, लेकिन बहुत रेयर, रिलेटिवली रेयर होता है वो इनडायरेक्ट एलाइसा। सिग्नल्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट एलाइसा में बहुत अच्छे सिग्नल्स होंगे, बट वेरी लेस सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनडायरेक्ट एलाइसा, राइट। और अगर हम बात करें डायरेक्ट एलाइसा में जनरली 2 एंटीबॉडीज़ यूज़ करी जाती है, इनडायरेक्ट में केवल 1 एंटीबॉडी ही यूज़ करी जाती है। प्रिंसिपल दोनों का सेम होगा, देखो प्रिंसिपल सेम है, कंडीशंस डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे एक एंटीजन लिया गया, एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट थी तो वो बाइंड कर लेगी इम्यून बेसिकली इमोबिलाइज्ड एंटीजन के साथ, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, जो इंजाइम लिंक्ड एंटी ह्यूमन ग्लोबिन है वो पहले बाइंड कर लेता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंडिंग शो हो रहा है, और यहाँ पे भी फाइनली सबस्ट्रेट की एडिशन करते ही कलर चेंज आ जाया करेगा। सो दैट इज़ अबाउट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा। आखिर कर क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें, करने से ना आप पता कर सकते हो कि जो भी एलर्जेंस हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, उसका पता लगा। HIV तो खैर है ही, एड्स के बारे में तो एलाइसा से तो एड्स के बारे में पता चल ही रहा है, कॉमन कोल्ड है, जो भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, मैड काउ डिजीज़ हो गया, राइट, तो BAC भी हम उसको कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि लिम्फ डिजीज़ है या कोई भी ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपको डिटेक्शन करना है, आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्सेस पता करना है, तो वो बड़े आराम से एलाइसा के थ्रू किया जा सकता है। आपको इस आंसर में सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स मेंशन करना था, फिर उसके बाद आपको प्रॉपरली मेंशन करना था कि एक्चुअल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइसा होता क्या है, और फाइनली आप इसका फ्लो चार्ट बना दोगे, जो अभी मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू शो किया। आप ये वाला ज़रूर इंक्लूड करना, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप चाहो तो आप ये प्रॉपर ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं डायरेक्ट एलाइसा के बारे में, बहुत फास्ट है, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें ना, तो डायरेक्ट में बड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ थोड़ा आपको और प्यारा इमेज दिख रहा होगा कि ये एंटीजन था, ग्रीन कलर वाला, ये एंटीजन था। आप ख्याल रखो, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, दैट इज़ एंटीबॉडी एवरीबडी, ये मैं पर्पल से हाईलाइट करती हूँ। और फाइनली आप दोनों की बाइंडिंग यहाँ पे देख रहे हो। और आप देखो थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अर्लियर जो आप कलर चेंज देखोगे यहाँ पे, ये आपको स्काई ब्लू टाइप दिख रहा है, राइट, और यहाँ पे फाइनली आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जा रहा है, दैट इज सो दिस कलर चेंज ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे देखो लाइट येलोइश ऑरेंज काइंड ऑफ चेंज दिखा, तो ये जो कलर चेंज है ना, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि ओके जिस एलाइजा टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आया है। लेस स्पेसिफिक होगा, ऑफकोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो वो भी आप मेंशन कर देना। तो दैट वाज अबाउट डायरेक्ट एलाइसा। आप इनडायरेक्ट एलाइसा भी प्रॉपरली बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो एंटीबॉडी जो है सर्टेन डिफरेंट एंटीबॉडी लिए गए, तो ये डिफरेंस आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा। वहाँ पे जस्ट 1 एंटीबॉडी वाज देयर, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन जो होगी ना वो सेकेंडरी एंटीबॉडी के थ्रू होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में एक सेकेंडरी एंटीबॉडी का ज़रूर रिक्वायरमेंट होगा, डायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। डायरेक्ट में ऐसी कोई दूसरी एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कलर चेंज आपको यहाँ पे भी दिखेगा, आप देखो यहाँ पे एंटीजन था, एंटीबॉडी, दूसरी एंटीबॉडी आई, बाइंडिंग हुआ, फाइनली कलर चेंज हुआ। तो अगेन ये भी क्या इंडिकेट करेगा कि एलाइसा जो टेस्ट आया है वो पॉजिटिव। अगर मान लो आपने कोई सैंपल लिया और अगर इसके अंदर एंटीजन नहीं होता तो आपको यहाँ पे कलर चेंज नहीं दिखने को मिलता और वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता। तो कभी भी अगर नेगेटिव टेस्ट आ जाता है तो आप कह देते हो कि हाँ आपको ये डिजीज़ नहीं है, दिस वॉज जस्ट अ सिंपल सिम्टम्स। तो ये कन्फर्मेटरी रोल में भी काफ़ी हेल्पफुल है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस तो हैं ही काफ़ी सारे। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करें, आप
पूरा का पूरा टेक्निक बताए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलाइसा के बारे में आप दोनों के डिफरेंसेस मेंशन करो, आप उनका पूरा स्टेप वाइज फ्लो चार्ट बना दो, फाइनली आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दीजिए कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, व्हाट आर देयर प्रिंसिपल्स, कलर चेंज जो होता है उसका आप एक प्रॉपर मेंशन कर दो अपने आंसर में, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन अंडरस्टैंडिंग एलाइसा। पढ़ाई करते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग एवरीबडी, ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एवरीबडी।